रूही ने ढूंढ लिया वो सबूत जो नाहर को आज़ाद करा सकता है, लेकिन क्या वो वक्त पर पहुंच पाएगी? दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत ही ड्रामेटिक और इमोशनल मोड लेने वाला है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रूही एक ऐसी वीडियो के बारे में सोच रही थी जो बिट्टू ने शीतल की शादी के दिन रिकॉर्ड की थी, और उसी एक छोटी सी उम्मीद के सहारे वो चलती रही, गिरते गिरते, थमते थमते अपने नाहर जी को बचाने की कोशिश में। आज का एपिसोड ठीक उसी मोड़ से शुरू होगा जहां रूही के हाथ में शीतल का फोन है, आंखों में आंसू हैं और दिल में एक आखिरी उम्मीद बची है। रूही घर पहुंचती है। घर में सब लोग मंदिर गए हुए हैं। अवनी दीदी सो रही हैं। रूही बहुत ही सावधानी से शीतल के कमरे में जाती है। उसकी नजरें एक जगह टिकती हैं, शीतल का फोन। वो फोन उठाती है, कांपते हाथों से अनलॉक करती है और बिट्टू की वीडियोस ढूंढनी शुरू करती है। एक के बाद एक वीडियो चलती है। कुछ वीडियोस में सिर्फ हंसी खुशी के लम्हे हैं, कुछ में विदाई की तैयारियां हैं, लेकिन एक वीडियो में कुछ अलग ही है। रूही की आंखें वाइड हो जाती हैं। वीडियो में क्लियरली दिख रहा है कि शादी के दिन जब रूही अपने कमरे में थी तब एक इंसान चुपचाप अंदर गया था। चेहरा थोड़ा धुंधला है, लेकिन कपड़े क्लियरली नजर आ रहे हैं। रूही बार बार उस वीडियो को पॉज करती है, जूम करती है। उसका दिल तेज तेज धड़कने लगता है। ये कपड़े उसने पहचान लिए। ये कपड़े उसी इंसान के हैं जो इस साजिश का हिस्सा है। लेकिन अभी तक रूही अपने मन की बात अपने अंदर ही रखती है। सबूत पक्का करना जरूरी है। वो फोन लेकर स्पर्श के पास पहुंचती है। स्पर्श जो खुद भी पिछले एपिसोड में एक बड़ी सच्चाई से दो चार हुआ था, ये जानकर कि रूही ने नाहर जी के लिए अपनी जान दांव पर लगाई थी, जहर पिया था। स्पर्श आज एक नए रूप में नजर आता है। वो अब सिर्फ एक शादी का बंधन नहीं, बल्कि एक इंसान की तरफ से इंसान का फर्ज अदा करने की कोशिश कर रहा है। रूही उसे वीडियो दिखाती है। स्पर्श भी 1 मिनट के लिए खामोश हो जाता है। फिर वो कहता है, रूही, ये तो मैं जानता हूं इन कपड़ों को, ये उस दिन। और स्पर्श का चेहरा एक बड़ी सच्चाई से टकराता है। इधर दूसरी तरफ जेल में नाहर जी बैठे हैं। उनके सामने खाना रखा हुआ है जो अभी तक हाथ नहीं लगाया। दरोगा बार बार कह रहा है, खाना खा लो, बीमार पड़ जाओगे। लेकिन नाहर जी के दिल में सिर्फ एक ही बात घूम रही है, रूही कहाँ होगी, क्या कर रही होगी, कितनी तकलीफ में होगी। उन्हें अपनी फिक्र नहीं, बस रूही की फिक्र है। उनकी आंखों के कोरों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो पक्के रकम की तरह बैठे रहते हैं। और फिर रूही की याद आती है, नाहर जी, आप खाना खाइए, मैं आपके लिए ही तो खड़ी हूँ। उसी याद के सहारे नाहर जी हाथ उठाते हैं और निवाला उठाते हैं, क्योंकि रूही ने कहा था उनकी हिम्मत रूही से है। बाहर अवनी धीरे धीरे उठ रही है। उसके दिल में भी सच जानने की चाहत है। वो कमरे में बैठती है और अपनी यादों में खो जाती है। उस दिन के बारे में सोचती है जब रूही के कमरे में कई लोग आए थे, दादी, अवनी खुद और कुछ और घर वाले। अवनी अपने अंदर की आवाज़ सुनती है, क्या मैं गलत हूँ, क्या मुझे अपने किसी अपने पर शक करना चाहिए। लेकिन फिर कृष्ण जी की वो बात याद आती है जो मंदिर में सुनाई दी थी, धर्म और अधर्म का फैसला रिश्तों से नहीं, नियत से होता है। अवनी आंखें बंद करती है, एक नई ताकत से आंखें खोलती है। स्पर्श रूही को लेकर सीधा इंस्पेक्टर के पास जाता है। रूही हाथ में शीतल का फोन पकड़े खड़ी है। इंस्पेक्टर पहले थोड़ा शक करता है, लेकिन जब वीडियो प्ले होती है और कपड़ों की बात सामने आती है, इंस्पेक्टर भी ठंड सा रह जाता है। ये वही कपड़े हैं जो उस रात। इंस्पेक्टर का हाथ फोन पर जाता है। वो आदेश देता है, टीम भेजो तुरंत। रूही की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। स्पर्श उसका हाथ थामे खड़ा है। नाहर जी, मैं आपके लिए ये कर सका, बस एक बार माफी मांग लेना मेरी तरफ से रूही से। रूही स्पर्श की तरफ देखती है और हाथ हटा लेती है। नहीं, हाथ नहीं हटाती, बल्कि एक शुक्रिया की नजर से देखती है। घर में जब सब लोग मंदिर से वापस आते हैं, माहौल कुछ अलग सा होता है। कुछ चेहरा थका हुआ लगता है, कुछ आंखें डरी हुई, कुछ हाथ कांपते हुए, क्योंकि जब घर में एक राज दबा हो तो घर की दीवारें भी बोलती हैं, और आज की रात वो दीवारें कुछ बोलने वाली हैं। एपिसोड का क्लाइमैक्स आता है जब इंस्पेक्टर की टीम घर पहुंचती है। दरवाजा खुलता है। रूही सामने खड़ी है। अब की बार झुक के नहीं, सीधा खड़ी है। स्पर्श उसके पास है। इंस्पेक्टर के हाथ में एक वारंट है। सबकी आंखें एक जगह टिकती हैं। वो चेहरा जो आज तक छुपता रहा, आज सामने आने वाला है। और जब वो चेहरा सामने आता है तो पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। एक रिश्ते का दर्द, एक धोखे का जख्म और एक सच जो बहुत दिनों से दबा हुआ था, सब कुछ एक साथ फूट पड़ता है। दोस्तों, ये एपिसोड एक नए अध्याय की शुरुआत है मनसुंदर में। रूही का सफर अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब असली लड़ाई शुरू होती है। नाहर जी के लिए, अपने प्यार के लिए, अपने परिवार के लिए। आज की रात एक सच सामने आएगा जो सब कुछ बदल देगा। देखते रहिए मनसुंदर,
रात 8 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर।